वेस्ट इंडीज को पहले ओडीआई मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे देता है। दो तीन चीजें हाईलाइट रहती हैं इस मैच में। सबसे पहले पाकिस्तान के बॉलिंग यूनिट में बात करेंगे, किस तरह इस पिच पे 280 रन बनवा देती है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप। दूसरी चीज जो है वो बाबर और रिजवान की इनिंग पे बात करेंगे, इसको लेके काफी सारी जो है वो डिस्कशंस हो रही हैं। तीसरी चीज जो है वो मैच विनिंग नॉक है हसन नवाज की, जो 63 रन नॉट आउट की है उसने। इस पे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू डिटेल डिस्कशन, आप लोगों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि क्रिकेट से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग की परफॉर्मेंस इतनी बुरी क्यों रहती है। एक जगह पे लगता है पाकिस्तान 220 230 तक रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो 280 रन तक ले जाती है। स्टार्ट जो है पाकिस्तान का अच्छा होता है, शाहीन पहले ओवर में विकेट लेते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह खेलते हैं लुइस संभल के और थोड़ा बीच में चार्ज भी करते हैं, तो मोमेंटम जो है वो पहली विकेट के बाद वेस्ट इंडीज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान से दिखने को मिलती है, ब्रेक थ्रू दिलाते हैं बीच में जो है वो। आप साइम अयूब को भी देखते हैं, सलमान आगा को भी देखते हैं, सुफियान मुकीम भी है उसको भी देखते हैं। तीनों बॉलर जो है स्पिनर्स हमारे 10-10 ओवर्स करवाते हैं। उसके बाद जो है पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट डेथ ओवर्स में इतनी कारामद साबित नहीं हो रही। हमें ऐसे लगता था जैसे पाकिस्तान जब 6 या 7 आउट करता है तो 220 225 तक रिस्ट्रिक्ट करेगा, लेकिन वहां पे जो है वो उनके नीचे टेल एंडर जो इवन होते हैं मोटी, वो आगे अच्छी कैमियो खेलते हैं, छोटी छोटी पार्टनरशिप जो है वो नीचे लगाते हैं। चेज जो है वो भी 50 रन स्कोर करते हैं, होप भी 50 करते हैं, लुइस भी ऊपर से 50 रन करते हैं, नीचे मोटी भी जो है वो 30-35 की अच्छी इनिंग खेलते हैं, जिसकी बदौलत उनका जो टारगेट है वो 280 तक पहुंच जाता है। जहां पे एंड पे आपने देखी है, जहां पे पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से एग्जीक्यूशन यॉर्कर्स की आप इनिंग्स के एंड पे देखते हैं, वो एग्जीक्यूशन अगर 42-44वें ओवर में होती तो पाकिस्तान की टीम जो है वो 230 235 तक पकड़ सकती थी वेस्ट इंडीज की टीम को। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो डेथ बॉलिंग है। डेथ बॉलिंग में पाकिस्तान बॉलर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब देखें कि लोअर मिडल ऑर्डर में और या टेल एंडर में जो दूसरी टीम होती है वो आके रन फ्रीली स्कोर करती है और पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर उनको डिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते। तो ये जो है पाकिस्तानी बॉलर्स को सीखना पड़ेगा, एग्जीक्यूट प्लान्स करने पड़ेंगे कि भाई आपने जो है वहां पे बॉलिंग किस तरह करनी है, किस तरह टारगेटिंग जो बॉलिंग है वो आपने वहां पे करनी है। फिर बैटिंग की बात करें तो शुरू में साइम जल्दी आउट होते हैं, फिर अब्दुल्ला शफीक और बाबर छोटी सी पार्टनरशिप करते हैं, अब्दुल्ला फिर आउट हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो बाबर थोड़ा सेटल होते हैं और सेटल होने के बाद विकेट गवा देते हैं। साथ ही जो है वो मोहम्मद रिजवान वो भी 50 रन स्कोर करते हैं, सेटल होते हैं और आउट हो जाते हैं। इन प्लेयर्स की ये साइकी मुझे समझ नहीं आती कि जब ये सेटल होते हैं 60-70 डिलीवरीज ओडीआई मैच में खेलते हैं और फिर इस तरह विकेट थ्रो करना, ये जो है वो समझ से बाहर है। हमने वो जब छोटे होते हुए क्रिकेट देखते थे तो जब मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम, यूनुस, शोएब मलिक ये जब 60-70 बॉलें खेलते थे तो हमें पता होता था कि भाई अब ये लंबा चलेंगे, ये लंबा खेलेंगे। और वो उसी तरह होता था कि भाई जो भी प्लेयर 30-40 ओडीआई मैच में रन कर लेता था वो लंबा लेकर चलता था। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है सेट होने के बाद इस तरह विकेट को थ्रो करना ये समझ से बाहर है। इनको बिल्कुल जो है वो यूनुस खान के पास जाना चाहिए, यूसुफ इंजमाम के पास जाना चाहिए। किस तरह वो जब सेटल होते थे तो कितना इजीली जो है वो मिडिल ओवर्स में सिंगल डबल करते थे और साथ जब लूज डिलीवरी आती थी उसको चौका छक्का भी मारते थे और बेहतरीन तरीके से वो मिडिल ओवर्स को खेलते थे। सेट होने के बाद जो है अगर आप विकेट थ्रो करेंगे तो कभी भी आप बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। तो इनको जो है मेरे ख्याल से बाबर रिजवान को इस एरिया पे काम करने की जरूरत है। फिर आती है हुसैन तलत और हसन नवाज की इनिंग, जब 5 आउट हो जाते हैं और आपको 6 से ज्यादा की रन रेट रिक्वायर्ड होती है और आप आके इस तरह अग्रेसिवली खेलते हैं, आप जो है वो टाइम भी लेते हैं फिर साथ उसको यूटिलाइज करते हैं। जहां पे एग्रेशन दिखाना है वहां पे आप एग्रेशन भी दिखाते हैं। जो लोग कहते हैं थे इंटेंट दिखाएं, इंटेंट दिखाएं, इंटेंट चौके छक्के नहीं होते। इंटेंट ये होता है कि कंडीशन जो आपको मिली है उसको आपने दे के गेम को अप्रोच किस तरह करना है। जितने भी लोग पाकिस्तान में शोर करते थे कि इंटेंट वाली क्रिकेट खेलें, अप टू डेट क्रिकेट खेलें, उनको मैं कहूंगा कि हसन नवाज की इस इनिंग को देखें, जिस तरह उसने ये इनिंग खेली है, इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ये इंटेंट होता है कि भाई आपने जो है गेम को अप्रोच किस तरह करना है। और 63 रन नॉट आउट बना के आया, मैच विनिंग इनिंग खेली है और ये बेहतरीन इनिंग थी। इस नंबर पे पाकिस्तान बहुत लैग कर रहा था कि 5वें 6ठे 7वें नंबर पे मैच विनिंग इनिंग जो है वो हमें नहीं मिल रही थी। ऊपर से 50-50 स्कोर किया दोनों सेटल्ड प्लेयर ने, लेकिन नीचे से जो है वो कोई प्लेयर स्कोर नहीं करता था, जिसकी वजह से हम ज्यादातर मैचेस हारते थे। और ये मैच जो है वो एक आइडियल चीज थी पाकिस्तान की जानिब से कि भाई अगर आपके ऊपर वाले प्लेयर जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो नीचे वाले भी जो वो कंट्रीब्यूट करेंगे और पाकिस्तान को जितवाएंगे। हसन नवाज जो है वो पाकिस्तान के लिए डायमंड है, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। इसके दिमाग में ये डालें कि भाई आपने इसी तरह की इनिंग खेलनी है, टाइम भी लें, जहां पे आपने एग्रेशन दिखाना है वहां पे एग्रेशन भी दिखाएं और विकेट भी थ्रो नहीं करनी है आपने, आपने नॉट आउट बाहर आना है।
तो ये बेहतरीन इनिंग थी पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छा जो है वो ये साइन है कि पाकिस्तान को लोअर मिडिल ऑर्डर में एक इस तरह का समझदार प्लेयर मिला है कि पाकिस्तान उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है और वो पाकिस्तान को मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है।